जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। ईरान कंसीडर कर रहा है अमेरिका के डायगो गार्सिया आइलैंड पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक विमान को निशाना बनाया जाएगा। तो ईरान और अमेरिका के बीच में अभी टसल क्यों हो रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, ईरान वर्सेस अमेरिका ये काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है, क्योंकि ईरान चाहता है कि वो अपने आप को न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश बनाए। वहीं पर अमेरिका इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास आए। अभी अमेरिका में एक नई सरकार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की आई हुई है और उन्होंने ईरान को धमकी दे डाली है। इसी बीच ईरान के द्वारा कहा गया है कि हिंद महासागर में स्थित यूएस और ब्रिटिश का जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेस डीगो गार्सिया है, उसको हम निशाना बनाएंगे और उसमें अमेरिका के जो 1/3 B-2 स्टील बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं उनको ध्वस्त करेंगे। तो ये धमकियां दोनों तरफ से एक दूसरे को दी जा रही हैं। अगर आप इस आइलैंड को देखो तो ये आइलैंड आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा, मालदीव्स के साउथ वेस्ट में है और ईरान की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। और ये पूरा इंडियन ओशन का इलाका रहता है। ये तो आपको मेनली अरबियन सी दिखेगा, उसके नीचे आपको पूरा इंडियन ओशन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अमेरिका और ब्रिटेन का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी बेस है जिसका नाम डायगो गार्सिया है। यहाँ पर अमेरिका के काफ़ी खतरनाक और पावरफुल वेपन्स रखे होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द एडवांस $2 billion warplanes on the US British military base comes as President Trump has stepped his dire threats to Iran, warning it not to continue with its nuclear program. अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं देना चाहता है। तो यही केस भारत का भी था, जब भारत ने पहली बार वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और 1998 में हमने दूसरा किया था। दोनों ही परीक्षणों में अमेरिका के द्वारा हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स भी बना दिए थे, जैसे कि NPT, CTBT, NSG और भी कई अन्य। इसी प्रकार से अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में ऐसा कोई देश जो हमारे विपरीत विचारधारा रखता हो उसको हम शक्तिशाली बनने दें। इस कारण से इजराइल हुआ, अमेरिका, US, फ्रांस हुआ, वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते। 7 bombers have been flown into Diego Garcia with Trump warning that if Iran does not make a deal, there will be blooming. It will be blooming, the likes of which they have never seen before. तो धमकी ट्रंप ने दी डाली है कि सब जगह बमबारी होगी और कुछ इस ऐसी होगी जैसी उन्होंने कभी भी अपने इतिहास में ना देखी हो। The US has a total amount of 20 bombers, so bringing such a large number of aircraft to Diego Garcia could indicate that US intend to attack both on Iran and the Yemen. ठीक है, यमन में हौती रहते हैं, हौती का समर्थन ईरान करता है और अमेरिका ये जानता है कि अगर वो ईरान के ऊपर हमला करेगा तो उधर से हौतीज भी जो है अमेरिका के ऊपर या फिर अमेरिका के जो एलाइज हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देगा। तो इसलिए अमेरिका ने डबल स्ट्रेटेजी बनाई है कि एक ही साथ हम इन दोनों लोगों पर हमला करेंगे अगर इमीडिएट में डील नहीं होती है न्यूक्लियर पर। B-2 बॉम्बर को घोस्ट ऑफ द स्काई कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस के वेपन्स होते हैं। इनको किसी भी एयर डिफेंस रडार्स पर जल्द ही पकड़ा नहीं जा सकता, काफ़ी तेज स्पीड से चलते हैं और भारी से भारी वेपन्स को ये कैरी कर सकते हैं। ईरान से लेकर डायगो गार्सिया के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो लगभग 3800 किलोमीटर की है और ये देखना होगा कि क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो 3800 किलोमीटर जा सकती हैं, और अगर हैं तो अमेरिका ने भी उसके लिए इंतज़ाम किया ही होगा। अपने उस बेस में कई रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम तो लगाए होंगे। तो दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकी आपकी दी जा रही हैं। वहीं पर अभी एक रिपोर्ट और आई थी कि ईरान के फ्यूचरिस्टिक वेपन के बारे में। So Parnell alleged that Iran is developing plasma weapon technology
and cautioned that we do not rule out the existence of such technology. According to him, NASA satellite first detected signs of these mysterious weapon in 2022. तो आजकल भविष्य में आप देखोगे कि सिर्फ न्यूक्लियर वॉर पर युद्ध नहीं रुकेगा, बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल दोनों प्रकार के युद्ध आपके जरूर किए जाएंगे. The notion that Iran traditionally considered an underdog in high-tech military development has leapfrogged into advanced plasma weaponry has raised eyebrow. तो किसी भी देश की जो ताकत होती है वो उसके साइंटिस्ट, इंजीनियर और आर्म फोर्सेस रहा करती हैं. तो जो ईरान एक तरीके से कह सकते हैं कि मुल्ला मौलाना वाला देश है, अब वो समझ रहा है कि आज के इस युग में अगर वो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं रहेगा तब उसको सभी लोग जो है पीछे कर देंगे और दबाव बनाते जाएंगे. यूएस डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हैज बीन डेवलपिंग इट्स ओन प्लाज्मा वेपन प्रोजेक्ट नोन एज द मारूदर दैट इज मैग्नेटिकली एक्सेलरेटेड रिंग टू अचीव अल्ट्रा हाई डिटेक्टेड एनर्जी एंड रेडिएशन. तो सभी देश बनाते हैं इस प्रकार की चीजें, लेकिन उसका खुलासा नहीं करते हैं. देखना यह होगा कि जब अगर मान लीजिए अमेरिका के द्वारा हमला कर दिया जाएगा तो ईरान उसके ऊपर कैसे प्रहार करेगा, क्योंकि ईरान के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने देश से मिसाइल मारे और अमेरिका में आपका वो गिर जाए. तो ईरान क्या करेगा कि वो अपने ही जगह से या फिर अपने प्रॉक्सीज के लैंड से अमेरिका के नियर बाई नेबरिंग स्टेट्स या फिर फ्रेंडली स्टेट्स या फिर अमेरिका के बेसिस पर निशाना लगाए. इस 2025 में क्या किसी प्रकार का युद्ध हमको देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा. आपकी राय क्या है वीडियो में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें. अपने आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे कोर्सेज में ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.